खटीमा में भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग और उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक मौसम व्यवस्था स्थापित की गई है। यह मौसम व्यवस्था अटल उत्कृष्ट भारत इंटर कॉलेज खटीमा में स्थापित है। तो अब हमने आपको बताया था, आपको मालूम भी है, हर चीज को नापने के लिए, तोलने के लिए एक मानक होता है, एक स्केल में। कपड़ा लेना ना, तो आप काय में नापोगे कपड़े को? मीटर। अगर आपको बिहार से सब्जी लेंगे तो काय में नापोगे? किलोग्राम। अच्छा, अगर टाइम नापना है तो काय में नापोगे? सेकेंड में नापोगे, मिनट में नापोगे, घंटों में। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं मौसम के आंकड़े नापने की, कि भाई आज जैसे आप खटीमा में कहेंगे ना, बेटा आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि क्या 1 किलो 2 किलो ठंडा हो रहा है या 5 किलो ठंडा हो रहा है? क्या बोलेंगे? देखो, हम बोलेंगे कि आज खटीमा का तापमान जो है, खटीमा का तापमान या टेम्परेचर आज इतना डिग्री सेंटीग्रेड है। खटीमा का तापमान इतना डिग्री सेंटीग्रेड है। आज खटीमा का तापमान इतना डाउन हो गया, कम हो गया या इतना ज़्यादा हो गया। जब गर्मी लगती है तो हम बोलते हैं कि आज टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, और जब ठंड लगती है तो टेम्परेचर बहुत डाउन है। ठीक है। तो अगर आप वैज्ञानिक सोच सकते हो तो आप ऐसे बोलोगे, नहीं रखते हो तो बोलोगे आज बहुत ठंडा है। लेकिन आपको पता नहीं है ठंडा है तो क्या हुआ, क्यों ठंडा है? क्योंकि टेम्परेचर डाउन है। टेम्परेचर डाउन है इसलिए ठंडा है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है? गर्म। आपको मालूम है जब पानी उबलता है तो कितने डिग्री टेम्परेचर होता है उसमें? वेरी गुड। कितना होता है? 100। और जब पानी जम जाता है, बर्फ बनता है, तो टेम्परेचर कितना होता है उसमें? हाँ, वेरी गुड। उसमें टेम्परेचर 0 हो जाता है। तो वो का एक थर्मामीटर होता है, उस थर्मामीटर से हम नाप लेते हैं कि 0 है या 100 है या कितना है। तो ठीक आपके सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, इसकी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप। इस स्क्रीन को बोलते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन। क्या बोलते हैं? स्टीवेंसन स्क्रीन। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे स्टीवेंसन, उन्होंने स्क्रीन को बनाया। वो स्क्रीन ऐसे बनाई गई है कि स्क्रीन के अंदर न तो ज़्यादा पानी जा पाए, न ज़्यादा हवा जा पाए, इसकी मानक के अनुसार जाना चाहिए। वो बिल्कुल है ना, उसमें डायरेक्ट पानी जाता है, डायरेक्ट पानी जाता है तो नहीं जा पाएगा। तो उसके अंदर लगे हैं 4 थर्मामीटर। कितने थर्मामीटर हैं? मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये 4 थर्मामीटर जो होते हैं ये अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से नापते हैं। तो ये जो पहला थर्मामीटर है इसको बोलते हैं मैक्सिमम थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम थर्मामीटर। ये थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर आपको देखा होगा, सब सामान्य थर्मामीटर की तरह होता है। इसमें देखेंगे आप, ये क्या होता है, यहाँ पर स्केल बना हुआ है, लिखा हुआ ना। और इधर आपको दिखता एक पारा दिखाई दे रहा होगा, ये पारा है, नीचे पारा होता है, इसके बल्ब, पारे का बल्ब होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बल्ब आगे की ओर भागता है। देखा ना आपने? देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा होगा, बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है? ये मैक्सिमम नापता है। क्या होता है? अधिकतम। पूरे दिन भर में जो तापमान अधिकतम होगा उसको ही नापते हैं। ठीक है। तो अभी कल दिन में अधिकतम जो तापमान था ये बता रहा है 14.5। क्या बता रहा है? कल दिन का जो तापमान था अधिकतम 14.5। और अगर हम अभी की बात करें, अभी का टेम्परेचर देखना चाहें तो अभी जो टेम्परेचर है खटीमा का, वो समय ये बता रहा है कि 12 डिग्री। कितना डिग्री है? 12 डिग्री। कम है अभी, कल से टेम्परेचर अभी तक कम है, क्योंकि कल धूप आई थी ना हल्की सी एक बार, तो टेम्परेचर बढ़ गया था। लेकिन आज धूप नहीं आई तो अभी टेम्परेचर कितना चल रहा है? 12 डिग्री। देखो ना, 12 डिग्री देखो, आप देख पा रहे होगे 12 डिग्री पर यहाँ पर पारा रुका हुआ है। देख पा रहा है ना? कितने लोगों को दिख पा रहा है? हाँ, देख लीजिए, देख पा रहा हूँ आप लोग। पारा देखिए, तौल पर देखिए, 12 डिग्री पर पारा रुका हुआ है, देखिए, है ना? देखिए, देखो ना, ठीक हो गया। तो ये क्या काम करता है, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं स्क्रीन में, और दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे चेक करते हैं कि टेम्परेचर कितना गया कल दिन का। तो हमें ये बता देगा कि इतना टेम्परेचर। उसके बाद उसको सेट करते हैं। सेट कैसे होता है ये? उसको हम झटक देते हैं सब के, डाउन हो जाता है। और झटकेंगे नहीं तो ये वहीं बना रहेगा। क्यों बना रहेगा सर? ये टेम्परेचर जो है थर्मामीटर थोड़ा स्पेशल होता है।
ठीक है। अन्य थर्मामीटर जैसे अन्य थर्मामीटर क्या होते हैं, अगर ठंडा हो गया तो डाउन जाएगा, बढ़ गया तो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इसकी विशेषता है ये ऊपर जाएगा नीचे नहीं आएगा बिना झटके, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का यहाँ पर एक रचना होती है। इस रचना के कारण ये हमको तो घटना होता है। अभी आप छोटे बच्चे हो तो इतना कम से कम सीख, ठीक है। हाँ, आपको मैं एक थर्मामीटर दिखा रहा हूँ। दूसरा देखिए, इसमें पढ़ ले आप क्या लिखा हुआ है, मिनिमम। क्या लिखा हुआ है, मिनिमम। तो कल रात जो खटीमा का टेम्परेचर था वो लगभग 5 डिग्री, लगभग नहीं 5 डिग्री, करेक्ट 5 डिग्री में आता है। ये देख पा रहे हैं, एक इंडिकेटर दिखाई दे रहा है आपको, 5 पे रुका हुआ है, देख पा रहे हैं ना, 5 पे रुका हुआ है इंडिकेटर, देखिए ध्यान से, देख पा रहे हैं सब लोग। ये 5 पे रुका हुआ है देखो। तो ये क्या है, मिनिमम थर्मामीटर। तो ये क्या काम करता है, जिस समय भी टेम्परेचर पूरे 24 घंटे में सबसे कम होगा, सबसे कम कब होता है, रात को, सबसे कम कब होगा, रात को होगा, क्योंकि रात को ज़्यादा ठंडा होता है। तो रात को जिस समय भी सबसे कम तापमान होगा उस समय ये इंडिकेटर वहाँ जाके रुक जाए। और ये जो थर्मामीटर होता है इसमें पारा नहीं होता है, इसमें होता है अल्कोहल, अल्कोहल वही काम करता है, ठीक है। अल्कोहलिक थर्मामीटर है ये। तो ये क्या करता है, इसमें एक इंडिकेटर है, अल्कोहल में इंडिकेटर तैरता है और जहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर होगा वहाँ जाकर रुक जाएगा। और दूसरे दिन इसको हम सेट कर देते हैं, फिर इसको वहाँ लगाएंगे। तो दूसरे दिन क्या करता है, इसलिए आगे बढ़ के जहाँ पर भी मिनिमम टेम्परेचर आएगा, सबसे कम टेम्परेचर होगा वहाँ जाकर रुक जाएगा। क्या होता है, फिक्स होता है, वो होता है ड्राई बल्ब। ड्राई बल्ब मतलब सूखा हुआ ड्राई। तो उसका जो बल्ब होता है, नीचे का जो पारा होता है सूखा, मतलब उसको हम ड्राई रखते हैं और वो करंट टेम्परेचर बताता है, करंट अभी का टेम्परेचर बताता है वो। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है वेट बल्ब। क्या होता है, वेट बल्ब मतलब गीला। तो ये ड्राई बल्ब और वेट बल्ब के एक फॉर्मूला होता है, उसमें रख के हम निकालते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जानते हो, क्या जानते हो ह्यूमिडिटी का, ह्यूमिडिटी होता है नमी, वातावरण में क्या होती है, नमी। आप देखो ना, आपको पाला गिर रहा है, बारिश तो नहीं हो रही ना, बारिश नहीं हो रही है, फिर पाला गिर रहा है, गिरता है। और नमी आपको बताओ, जैसे आपने एक गिलास में आपने ठंडा पानी रखा फ्रिज से निकाल के, कांच गिलास, थोड़ी देर आप देखेंगे गिलास के बाहर से पानी रहता है, क्या गिलास लीक कर गया, क्या पानी कहाँ है। हाँ, वातावरण में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उसी के कारण वो जो है, वो जो इसमें चारों तरफ बबूले दिखते हैं ना आप लोग, बूंद इकट्ठा हो जाती है, तो उसी के कारण होता है। समझ आ गया। तो ये इससे निकालते हैं हम लोग। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब खटीमा में वर्षा होती है तो आप कहाँ से नापते हैं, कैसे बताते हैं कि कितनी वर्षा हुई। तो वर्षा को नापते हैं हम मिलीमीटर में, mm में, क्या में नापते हैं, mm। जैसे मैं कहूँगा कि आज खटीमा में 10 mm वर्षा हुई, 10 mm का मतलब 10 मिलीमीटर का मतलब हाउ मच, कितना हुआ। खटीमा प्लेन होता, फर्श की तरह होता, पानी नीचे नहीं ऑब्जर्व होता, तो बारिश 10 मिलीमीटर का मतलब ये हो जाता है कि 1 सेंटीमीटर पानी खड़ा हो जाता है सब जगह 1 सेंटीमीटर पानी पूरा खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसको नापने के लिए वहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं रेन गेज। क्या बोलते हैं, वर्षा मापी यंत्र। क्या बोलते हैं इसको, वर्षा मापी यंत्र। तो उसमें क्या होता है, एक कीप बनी हुई, जो कीप है ना, एक कीप बनी हुई है, कीप। तो इस कीप में क्या होता है, जब बारिश होती है तो इस कीप में पानी गिरता है, उससे पानी कीप में गिरता है। कीप में गिरने के बाद इस कीप के थ्रू, इस पूरे बर्तन के थ्रू, यहाँ कीप के थ्रू नीचे आया, देखो ऐसा आप कीप। अब ये कीप कहाँ जमा कर देता है पानी को, एक तुम्हारा बीकर होता है नीचे, इस फ्लास्क में जमा हो जाता है, ठीक है। इसमें जमा हो जाता है, यहाँ से पानी गया, इसमें जमा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड डे हम इसको खोलते हैं और इसमें से पानी निकालते हैं बाहर। और हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क के अंदर इसको मेजरिंग फ्लास्क, क्या बोलते हैं उसको, मेजरिंग फ्लास्क, ठीक है। तो इसमें देखो निशान बने हुए हैं, 1 mm से लेके 2 mm, 3 mm, 4 mm, 20 mm का निशान बने हुए हैं,
कितने mm तक बने हुए हैं? 20 mm के निशान बने हुए हैं। तो इसको निशानों से हम क्या कर लेते हैं, पानी डालते हैं, वहाँ वाला पानी निकाल के इसमें डालते हैं, नापते हैं, 20 हो गया गिरा देंगे, फिर 20 हो गया फिर जाके काउंट कर लेंगे। अगर कितने वर्षा हो गई, 20 mm होगी, 25 mm होगी, 30 mm हो गई, बता दें कि इतने mm वर्षा आज पिछले 24 घंटे में होगी। 24 घंटे में नाप देते हैं कितनी वर्षा होगी, पता है कि इतने घंटे में कितनी वर्षा होगी तो नाप सकते हैं। इसको बोलते हैं मेजरिंग का। तो इससे क्या है इसका नाम? इसका नाम क्या है? वर्षा मापी यंत्र। क्या है? हाँ, मेजरिंग क्या बोलते हैं, ये क्या है? मेजरिंग का, ठीक है। और वो वर्षा मापी यंत्र इसको बोलते हैं रेन गेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेन गेज, ठीक है। समझ में आगे इसके। और 2 इंस्ट्रूमेंट हमारे ऊपर लगे हैं, आपने देखे, एक हवा की गति नापने को लगाया और एक हवा की दिशा नापने को, ठीक है नहीं? कितनी दिशाएं होती है? 4।